नमस्कार। माहौल क्या है में आज हम कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से हाजिर हैं। कोरोना काल में ऐसा पहली बार हुआ है कि जन्माष्टमी में मथुरा में इस तरह का सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में एक उत्साह तो है ही। मैं कृष्ण जन्मभूमि दिखा दूं, ये भागवत भवन है, देखिए किस तरह से वहाँ पर सजावट हुई है। अब से थोड़ी देर बाद कृष्ण जन्मोत्सव या प्रकाट्य उत्सव मनाया जाएगा। उससे पहले मथुरा का माहौल क्या है यही देखते हैं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि आम लोगों के लिए बंद है, लेकिन फिर भी लोगों की आस्था, इक्का दुक्का छिटपुट लोग आए ही हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर खड़े हैं। आप कहाँ से आई हैं? झाबुआ। एमपी से। झाबुआ। एमपी झाबुआ से। आप इनके साथ आए? पूछ इनसे रहे जवाब आप जल्दी जल्दी दे रहे हैं, आप ही बोलिए। झाबुआ मध्य प्रदेश से दर्शन करने आए, लेकिन मंदिर बंद है तो वो बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। तो आपको तो मालूम है लॉकडाउन है, आपको मालूम है कोरोना है, आपको मालूम है कि मथुरा वृंदावन हर जन्माष्टमी को आते हैं हम लोग यहाँ। अच्छा हाँ, इस साल भी आए थे, मैंने चलो दर्शन तो हो जाएंगे, फिर भी दर्शन नहीं, बंद है, दर्शन नहीं हो पा रहा है। और आप? हमने सोचा बाहर से दर्शन करके चले जाएंगे, इसलिए आए थे हम लोग। तो इतनी दूर से हर साल 1000 किलोमीटर का सफर तय करके आती है? जी हाँ, हर साल आते हैं हम तो। पर आज ये बंद देखा तो थोड़ा अंदर से दुख हुआ कि भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। और आप बेटा? मैं यहीं की हूँ, लेकिन ये काफ़ी सैड हो जाता है कि हर साल हम इतने धूमधाम से मनाते हैं जन्माष्टमी, लेकिन अचानक से कोविड-19 की वजह से इतना लॉकडाउन हो गया और मंदिर के दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। तो जो रौल चौल पहले रहती थी जन्माष्टमी के टाइम पे, वो अब नहीं है उतनी, तो काफ़ी अब तो कहीं नहीं है। आप देखिए ये इस पूरी सड़क पे पैर रखने की जगह जन्माष्टमी के दिन नहीं रहती थी, और अभी देखिए किस तरह का नज़ारा है। वैसे जिला प्रशासन ने एक तरह से लॉकडाउन किया हुआ है इन इलाकों का कि ताकि बाहर से लोग ना आ पाए। और आप कहाँ से आए? हम आए हमीरपुर जिला, थाना राठ, ग्राम अकोना। अच्छा, तो नाम भी बताई दो। सुरेश चंद मिश्र। मिश्रा जी कैसे आए आप, क्यों आए? केवल दर्शन करने के लिए आए थे, बल्कि फ़ोन कर दिया बच्ची को कि यहाँ सजावट तो है और बहुत पुलिस लगी हुई है, अंदर नहीं जाने देती किसी को। यहीं से प्रणाम कर लिया। तो पहले भी आए थे? मैं कभी कभी आ जाता हूँ, 2-3 साल में ज़रूर दर्शन करने के लिए, और बहुत मेरी इच्छा होती है, बल्कि किराया लगा करके आता हूँ। बस बड़ी यही दर्शन के लिए ही मेरी आत्मा वो रहती है। तो देखिए लोगों की आस्था तो है ही, लेकिन कोरोना की वजह से जिस तरह के इंतज़ाम हैं लोगों के स्वास्थ्य की खातिर ही, हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए और ये ज़्यादा बीमारी न फैले, इसीलिए फैसला लिया गया है। अगर हम आप सुरक्षित, हाँ हम आप सुरक्षित रहेंगे तो त्यौहार आते रहेंगे। कृष्ण जन्मभूमि यही है, यही रहेगी। कृष्ण जी इस साल भी हैं और जब तक ये धरती रहेगी तब तक रहेंगे। माहौल क्या हमें दूसरी जगह चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। कोरोना काल में आपको पता ही है कि जैसा होना था वैसा तो जन्माष्टमी का कुछ भी नहीं हो रहा है। हम मथुरा में हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए अब लास्ट मिनटों में कैसे उनकी पोशाकें तैयार हो रही हैं और जगह जगह उनको पहुंचाने के लिए भेजा जाएगा। और हमारे साथ कपिल राजपूत हैं जो उनकी पोशाक बनाने का काम करते हैं। कपिल, अब तो कुछ ही घंटे बाकी है, तब भी क्यों अभी बन रहा है क्या लास्ट में? इस समय ऐसा है कि लास्ट टाइम आदमी जगह है, डरते डरते बनवा रहा है कि बोले कुछ अब जैसे लास्ट टाइम पे ठाकुर जी की पोशाक तो बनवा ही लें, इस तरीके से। और आपको पता ही है कोरोना वायरस की वजह से काम धंधे सारी चीज़ें बहुत ठप रही हैं। तो पहले मतलब मैं अगर पूछूं 1000 पोशाक बनाते थे, तो इस बार कितनी बनाई? 2500। 75% काम कम है। अच्छा, इन पोशाकों के बारे में बताइए, ये क्या है? जैसे ये हाथ का वर्क है, ये दर्दोजी का काम है। इसको हमारे मुस्लिम भाई पोशाक बनाते हैं और फिर उसके बाद में हम इसको तैयार करते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण का जो पोशाक बनता है जी, वो हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर बिल्कुल साथ मिल के बनाते हैं। और जो मुकुट बनते हैं वो भी हमारे मुस्लिम भाई बनाते हैं। 100%? जी बिल्कुल 100%। और ये क्या है? ये छवि की पोशाक है, जो चितपट होते हैं ठाकुर जी के, ये उनकी है। अच्छा, एक बात है, मथुरा जी भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर जी ही बोलते हैं जी, और वृंदावन वाले बिहारी जी। हाँ जी, हाँ? हाँ।
तो इसका क्या मतलब, क्यों यहाँ ठाकुर जी बोलते हैं और वहाँ बिहारी जी? नहीं, वो ऐसा है, ठाकुर जी तो हम सबको बोलते हैं और वो बिहारी जी वो है ही, ये है, ये वैसे है। अच्छा, तो ये पोशाक का जो काम है जी। पहले जो आप करते थे, मेरा ये कहने का मतलब ये क्या है, ये क्या भी वही है, ये लहंगा पटका है, लहंगा पटका है, ये लहंगा पटका, ये भी लहंगा पटका है, ये राधा जी को पहनाया जाता है। मेरी समझ नहीं आ रहा, कोरोना है, जब लोग आ नहीं रहे, लोग जा नहीं रहे, तो ये पोशाकें इतनी जाएंगी कहाँ, पहनाए कहाँ जाएंगे? नहीं तो ऐसा है, आदमी भी तो बहुत है, जनसंख्या भी तो बहुत है, अगर एक एक भी तो ले गई आदमी, कम से कम ठाकुर जी को बोले चलो लास्ट टाइम तो कुछ तो पहना है। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि जैसे पहले एक पोशाक पहनाई जाती है, फिर कहते हैं कि जब सोवल के बाद में जब श्री कृष्ण जी का जन्म हो जाता है तो उसके बाद में फिर एक पोशाक चेंज की जाती है। तो घरों में भी अक्सर से लोग ये उत्सव मनाते हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। वहाँ दो पोशाक लगती है। जी जी। तो जन्म के पहले वाली पोशाक कौन सी होती है और जन्म के बाद वाली कोई है? नहीं, जैसे हमारे यहाँ पे जन्म होने के बाद में पीली पोशाक पहनाती हैं और उससे पहले वाइट पोशाक पहनाती हैं। अच्छा, तो उसकी पूजा जब करते रहते हैं तो सफ़ेद पोशाक में ठाकुर जी की पूजा करते रहते हैं। हाँ। जब 12 बज जाता है, जन्म हो जाता है, तो पीली पोशाक पीली पोशाक पहनाते हैं उसको, जन्म के बाद में उसको जन्म उत्सव फिर उसको मनाते हैं। माहौल क्या, हमें दूसरी जगह चलते हैं। किस जन्मभूमि अगर आप आए हो तो आपको पता ही है कि अगल बगल में पोशाक की, प्रसाद की, चित्रों की, पालना, झूला, कपड़े, सब कुछ यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के, कान्हा के बिकते रहते हैं। लेकिन जन्माष्टमी के दिन इतना सन्नाटा है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं था कभी। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस भगवान के जन्मस्थली पे जितना हर्षोल्लास, जितनी उमंगें और जो संकीर्तन करते हुए लोग आते थे, मंडली आती थी, साधु लोग आते थे और देश विदेश से सभी जगह से लोग आते थे। भगवान कृष्ण तो हर जगह पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, तो उनके प्रति जो आस्था है, जो धर्म जो उनके प्रति है, धार्मिक भावना और जो उनको पूजते हैं, तो वो सब आज घर पे हैं और लेकिन घर से कोई बनाए नहीं, भगवान का प्रकाट्य दिवस है, सबके अंदर उल्लास वही है, आस्था वही है, थोड़ा माहौल। देखिए, आस्था तो वही है, लेकिन जहाँ जन्मस्थली पे जो माहौल होता था, वो जो रंगीनियत होती थी, जो हर्षोल्लास होता था, उस चीज़ की कमी है। और अगर दूसरे नज़र से देखें तो ये अच्छा भी है, क्योंकि ये जो काल चल रहा है, ये सोशल डिस्टेंसिंग का है, अपने आप को स्वस्थ रखने का है। तो इसके एक बात लिए है, आप लोगों का ज़्यादातर मेटल है, तस्वीरें हैं, पालना है, इन चीज़ों को लेकर के भी कोरोना में लोग बड़ा सतर्क हैं इन सब चीज़ों को लेने में, तो धंधा तो चौपट ही हो गया। धंधा चौपट ही है, इस टाइम बिल्कुल चौपट है। ये नहीं, यहाँ तो पैर रखने की जो जगह नहीं मिलती आपको। ये बात कर रहे हैं ना, इतना समय नहीं था हमारे पास में जो हम आपसे वो तो मैं आया हूँ। बात कर पाते, क्योंकि ये कुदरती मार है, तो इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते। जो है ठीक है, कर रहे हैं, भगवान की शरण में बैठे हैं, देखेंगे भगवान और क्या करेंगे। जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। भाई दुकानदारी में तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, दुकानदारी तो बिल्कुल है ही नहीं है, मान के चलो। जो है थोड़ा बहुत लोकल हमारा चल रहा है, टूरिस्ट तो आ ही नहीं रहा है। वो भी 2 दिनों से लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो भी है, और बेसिकली क्या है कि उनके पास अब बजट भी नहीं है। जो वो 200, 250, 300, 400, 500 अपने हिसाब से खर्च करते थे भगवान की पोशाक के लिए, आज वो 100 रुपये के अंदर पोशाक ले जाते हैं, 50, 60। बस इस बार किसी तरह कर लेते चलो हैं। अभी तो ये इसी बार का है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, व्यापार है, व्यापार के नज़र से देखें तो हमें बहुत नुकसान है, लेकिन अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें या ऐसे देखें तो ये ज़रूरी भी है। और दूसरी बात ये है कि हमें तो ये जो है सबके लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए, सारे धर्मों के लिए, सारे देवालयों के लिए, हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब पे दिक्कत है और हर जगह इस तरह के फैसले उठाए जा रहे हैं। देखो, इंसान है तभी वो पूजा कर पाएगा, तभी देवालय जा पाएगा। तो बहरहाल ये जन्माष्टमी फीकी ही सही, लेकिन तब भी लोगों के दिलों में उत्साह है, जन्माष्टमी की तैयारी है और कुछ ही घंटे के बाद कान्हा का जन्म होगा। पूरा देश हर्षोल्लास से, कहीं और आप न देख पाएँ, न्यूज़ 24 पर जरूर देखिएगा। मथुरा आए और पेड़े की बात न करें तो बात अधूरी रहती है। वैसे आप जानते हैं, फेमस भी है कहावत, मथुरा का पेड़ा जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए।
पहले तो मुझे आप बताइए कि ये कहावत क्यों कही जाती है? कहावत तो ये कही ब्याह के ऊपर कही जाती है, ब्याह की बात है, शादी करी तो पछताई, ना करी तो पछताई, पर कहावत तो बना दी है। पर पेड़ की ऐसी खासियत है यहाँ की, पेड़ यहाँ खराब नहीं होते 15-20 दिन। और मैं जितनी बार मथुरा के पेड़े वालों से ये बात पूछता हूँ कि मथुरा का पेड़ा खाए तो भी पछताए, वो हमेशा कहते हैं कि पेड़े के लिए नहीं, ये शादी के लिए है। ऐसा क्यों? ये कहावत के ऊपर कही जाती है, कहावत चली आ रही है उसी कहावत पर कह देती है। मैं बताऊँ, वो ऐसा इसलिए कि आप कहते हैं कि मथुरा का पेड़ा बहुत अच्छा है। जो नहीं खाता वो सोचता है कि अरे हमने नहीं खाया तो बहुत अच्छे थे। जब वो खा लेता है तो उसको लगता है कि जैसे हमारी मार्केट में बिकते हैं वैसे ही यहाँ के भी हैं। नहीं, उसको लगता है पर ऐसे पेड़ नहीं, यहाँ के ऐसे पेड़ नहीं मिलेंगे आपको पूरे कहीं ऑल इंडिया में मथुरा के मुकाबले। अच्छा चलिए, आपकी बात मान लेता हूँ। मुझे ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि बिहारी जी का, ठाकुर जी का इस बार की जो जन्माष्टमी है वो बहुत फीकी है, तो पेड़ों का हाल कैसा है, माहौल क्या है? 2% भी दुकानदारी नहीं है हर साल से। हर साल हमारे यहाँ आज की तारीख में यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आज की तारीख में यहाँ हम खाली बैठे हुए हैं, कुछ काम धंधा नहीं है, खाली सबका नुकसान होता जा रहा है बहुत ज़्यादा। कोई टूरिस्ट हाँ, पीछे से बालकनी से क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। मास्क नहीं है मेरे पास। अरे कोई बात नहीं। यहाँ पे टूर हर साल के देखते हुए यहाँ पे 1% का भी धंधा नहीं है। टूरिस्ट जितने लाखों के उसमें आते थे, अब इस समय बिल्कुल 1 रुपये का धंधा नहीं है। क्या आपको धंधे की पड़ी है? लोगों की जान जा रही है कोरोना की वजह से परेशानी है ये, और क्या है? देख रही है 25 लाख मामला पहुँच गया। यही तो सच्चाई है, सच्चाई यही है। अब ये तो है ही है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, लेकिन इतने माहौल में भी कुछ लोग पेड़ा खरीदने के लिए आए भी हैं। आप कहाँ से आए? सर आगरे से, कारवान से, लोहेवंडी से, लोहेवंडी कारवान। यही जन्माष्टमी में? जी जी। नहीं, हम तो मौसी की, दरअसल मौसी के आए हुए थे। हाँ, मिलने आए हुए थे मौसी से। थोड़ी मौसी तबीयत सही नहीं थी। अच्छा। तो फिर सोचा फिर आए हैं तो पेड़ ही ले जाएं। जन्माष्टमी भी है, कन्हैया जी का जन्मदिन उसमें भी है। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 24, क्योंकि मथुरा से लाइव कृष्ण का प्रकाशोत्सव हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल अभी बस इतना ही। कैमरामैन उमेश कुमार सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मथुरा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।